तो ये है क्विज केमिस्ट्री का जिसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विज मैंने बनाया है। एक पेन लेके रेडी हो जाइए और देखिए कितना स्कोर आपको आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? ऑप्शन वन, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए करेक्ट, ऑप्शन बी। अच्छा, आप ये बताइए कि ए, सी और डी क्या है? ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब क्या? जिससे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है? फिजिकल स्टेट ओनली कीप चेंजिंग। मुझे आप कमेंट में ये भी लिखें कि आप क्विज में क्या चाहते हैं, सिर्फ आंसर चाहते हैं या एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब मैं क्विज बनाऊंगी तो उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, सिर्फ आंसर बताऊंगी। क्योंकि कुछ लोग ये काफ़ी क्विक रिवीजन करना चाह रहे होंगे तो वो वीडियो को 2x टाइम पे भी सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड। हीट रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली मेटल रिएक्ट विथ एसिड और वो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर इज फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए रिएक्शन जो होते हैं मेनली 5 तरह के होते हैं। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? दो छोटे छोटे कंपाउंड कंबाइन होकर के एक बड़ा कंपाउंड बना रहा है। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन उसका जस्ट उल्टा है, मतलब एक बड़ा सा कंपाउंड ब्रेक होकर छोटे छोटे कंपाउंड बन रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग कॉजेज रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन हमें पता है कि जब हम बाहर रख देते हैं तो वाटर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या होता है? रस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर से। विच एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड। अच्छा, ये जो होता है एसिटिक एसिड ये कहाँ होता है? ये होता है सिट्रस फ्रूट्स या वेजिटेबल में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड दीज आर वीक एसिड। और ये जो होता है ऑर्गेनिक एसिड का टाइप है। ऑर्गेनिक एसिड बेसिकली वीक एसिड होते हैं। द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 0। एग्जाम्पल क्या है? डिस्टिल वाटर। क्वेश्चन नंबर 8, विच सब्सटेंस इज यूज टू क्योर इंडाइजेशन। अभी इंडाइजेशन मतलब क्या हो गया? एसिडिटी हो गया है। जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे स्टोमक में जो बनता है वो इंक्रीज हो गया है। तो ऑब्वियसली इंडाइजेशन में हम वैसे चीज को डालेंगे जो इसको इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। तो हमें कुछ अल्कलाइन सब्सटेंस लेना पड़ेगा। इसमें सोडियम कार्बोनेट नहीं आएगा, हाइड्रोक्साइड का कोई कंपाउंड आएगा। और सेफ हाइड्रोक्साइड जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, तो ये किसी काम का नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड और इसमें देखा जाए तो ये काफ़ी सेफ होता है हमारे स्टोमक के लिए, तो हम लोग यूज करेंगे बी। विच सॉल्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। हम ग्लास में कौन सा सॉल्ट को यूज करते हैं? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। वॉशिंग सोडा इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का करेक्ट फार्मूला होता है, अब ये दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, 2H2O हाफ H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O। अच्छा, मुझे कमेंट में ये लिखें कि यदि एक कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O है तो इसका क्या मतलब होता है? ये कौन सा सॉल्ट का फॉर्मूला है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू क्योर इंडाइजेशन। अच्छा, ये तो लगता है रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अभी तक तो एक ही मेटल है जो लिक्विड है, वो है मर्क्यूरी। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन। तुम्हें पता है जो इसमें से सबसे हाईली कंडक्टर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो है हमारा सिल्वर। विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। अभी जस्ट डिस्कस किया, इसका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू क्योर इंडाइजेशन। क्या हो रहा है? विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए कौन सा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा एल ओड हम यूज करते हैं? हेमेटाइट नहीं, ये है और आयरन का। करेक्ट आंसर इज बॉक्साइट। रस्ट इज वॉट? रस्ट इज बेसिकली आयरन ऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर है सी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से कुछ क्वेश्चन है। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, हमें पता है इसका वैलेंसी 4 होता है। जब भी कार्बन कंपाउंड बनाता है कोई भी कंपाउंड, ये हमेशा 4 बॉन्ड होता है, जैसे कि मीथेन हो गया,
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए इसका वैलेंसी 4 है। विच कंपाउंड इज एन अल्कोहल? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है, तो जिसमें भी OH लगा हुआ है वो अल्कोहल है। इसका करेक्ट आंसर है सी। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। द इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस, जब इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो इथेनॉल प्लस मेटल इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, क्योंकि इथेनॉल भी थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ LPG इज मीथेन, प्रोपेन, इथीन, ब्यूटाइन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? हमें पता है रेस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? यस, प्लांट भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सब लोग को लगता है कि प्लांट जो है सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, बट ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ये आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। कोई भी बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। द पीएच ऑफ एसिड इज जनरली, जो पीएच होता है एसिड रेन का, वो क्या होता है? लोअर देन 7 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलो 7। विच सब्सटेंस कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, डिटर्जेंट, एक्चुअली में सब के सब जो है ये काउज करते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब क्या? पानी जो किसी काम का नहीं रहा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो आप वापस बार बार रीयूज कर सकते हो। एग्जाम्पल हो जाएगा सोलर एनर्जी विच यू कैन रीयूज। नेचुरल गैस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो है ये एक एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का, जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पाइपलाइन डाल करके फ्रॉम द अंडरग्राउंड। क्लासिक एग्जाम्पल है इसका मीथेन इज ए नेचुरल गैस। द बायोगैस मेनली कंटेन्स, बायोगैस में क्या आता है? मीथेन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। विच इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज इन लेड एसिड बैटरी? जो लेड एसिड बैटरी होता है उसमें कौन सा हम केमिकल यूज करते हैं? करेक्ट आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं इस बैटरी में। क्वेश्चन नंबर 27 पे जंप करते हैं। विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव? ग्रुप नंबर 1 से एग्जाम्पल है सोडियम। विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर? मतलब उसका रिएक्टिविटी काफ़ी कमजोर लेस है। देखिए सोडियम हमारा गया लेस है क्योंकि ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 इज हाईली रिएक्टिव। आयरन भी रिएक्टिव है, तभी तो रस्टिंग होता है। कॉपर इज नॉट रिएक्टिव, तभी तो हम कॉपर में क्या करते हैं? पानी रखते हैं और ये सेफ होता है पीने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कोरोजन ऑफ कॉपर प्रोड्यूसेस, जो कोरोजन ऑफ कॉपर होता है उससे क्या होता है? आप देखेंगे जो कॉपर के बर्तन होते हैं उसमें कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट या दाग धब्बे लग जाते हैं। वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि कॉपर रिएक्ट करता है आयरन के कांटेक्ट में, बनाता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि होता है बेसिकली एक ग्रीन कोटिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विथ जिंक। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। विच लॉ स्टेट मैटर्स इज कंजर्व? हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बोलता है जो भी रिएक्टेंट साइड होगा वही हमारा प्रोडक्ट साइड भी होगा, और ओवरऑल मास जो है वो कंजर्व होता है, कुछ भी लॉस नहीं होता है, दोनों साइड बराबर होते हैं। विच इज होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब क्या होता है? आप मिक्स करने के बाद पता नहीं कर पाओगे इसमें ए कहाँ है, बी कहाँ है। जैसे कि सॉल्ट और वाटर कंप्लीटली जब मिक्स कर लोगे तो यू कैन नॉट फाइंड वेयर इज द सॉल्ट और ये वाटर कहाँ है। जैसा करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉइल में क्या होता है? आप देखेंगे कुछ पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। ऑयल में तो एक लेयर ही बन जाता है, और सैंड में भी सेडिमेंट बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। विच सेपरेशन टेक्निक इज यूज फॉर क्रूड ऑयल? क्रूड ऑयल के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग। इसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी है, और भी अलग अलग कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं। तो जो सारा अलग अलग कंपोनेंट मिक्स है उसको सेपरेशन करने का एक ही तरीका है कि यू सेपरेट बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। विच इंडिकेट टर्न रेड इन एसिड? हमें पता है कि ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड मतलब क्या हो गया? एसिड हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्न्स रेड इन एसिड। तो 36 का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, विच इंडिकेटर टर्न्स रेड इन एसिड? नहीं, ये नहीं पूछा है कि ये लिटमस पेपर है या नहीं है, बट और कोई ऑप्शन हमें मैच नहीं कर रहा है, तो ब्लू टू रेड तो लिटमस पेपर ही होगा, और कुछ तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज लिटमस पेपर। अच्छा, यहाँ पे कुछ रिपीटेटिव मतलब मार्किंग में कुछ करेक्शन हो गया, तो आप देख लीजिएगा। टोटल 50 क्वेश्चन ही है टोटल। विच ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक ऑक्साइड
जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर का। फॉर एग्जांपल जो भी नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, CO2, SO2, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाना है। जो भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमारा जो नॉन मेटल ऑक्साइड है सिर्फ और सिर्फ CO2 है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। विच कंपाउंड इज यूज इन एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक में हम लोग क्या यूज करते हैं? एथेनॉल। विच गैस इज नॉन एज लाफिंग गैस? लाफिंग गैस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया। लाफिंग गैस का किसको बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो चलिए इसको जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला होता है N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? इसको कमेंट में आप लिख सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया का तो आपको पता ही है। कमेंट में आप बताएंगे ये तीनों का, क्वेश्चन नंबर डाल के आप लिख सकते हैं तीनों का ऑप्शन, क्योंकि हमें फॉर्मूला भी याद रखना है कि कैसे आप लेबलिंग करते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा तो क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो क्या होगा। तो ये सब फॉर्मूला आपको आना चाहिए। नाइट्रस में क्या होता है, एक नाइट्रोजन ज्यादा होता है, एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। तो हमें याद रखना कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसमें Na2CO3 10H2O होता है। विच प्रोसेस इज यूज टू प्रिवेंट कोरोजन? कोरोजन के लिए हमने अभी पढ़ा है, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। इसमें क्या होता है, आयरन के ऊपर जिंक को कोटिंग कर देते हैं और वो फिर बच जाता है। विच मेटल इज यूज टू मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर? इलेक्ट्रिक वायर में हम जो घर में यूज करते हैं वो कॉपर ही होता है। बाकी जो मेटल होते हैं या तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं या फिर उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो काफ़ी इफेक्टिव नहीं होता है। द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो हम लोग काफ़ी वरीड होते हैं, CO2 लेवल इंक्रीज हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। विच सबस्टांस इज बायोडिग्रेडेबल? वो सबस्टांस जो बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, जो लिविंग सेल के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिग्रेड हो जाए, जैसे बैक्टीरिया या फंगस अटैक करे तो डिग्रेड हो जाए। तो क्लासिक एग्जांपल वेजिटेबल वेस्ट है। ये सब तो आप वेस्ट करोगे तो भी उसको कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको रिसाइकिल करते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? एक ही गैस हमको पता है, वो है CO2। विच कंपाउंड इज फॉर्म ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? इथेनॉल। और यही प्रोसेस होता है वाइन इंडस्ट्री में, इथेनॉल कैसे बनता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेटल इज स्टोर इन केरोसिन? केरोसिन में वही मेटल स्टोर करेंगे जो हाईली रिएक्टिव है, और वो है ग्रुप नंबर 1 का मेटल, सोडियम। विच सब्सटेंस इज यूज इन नॉन स्टिक पैन? नॉन स्टिक पैन में हम लोग कौन सा यूज करते हैं? PVC, बेकेलाइट, टेफलॉन, नायलॉन। तो करेक्ट आंसर है टेफलॉन। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज करते हैं जिसका से आग बुझ जाती है? ऑक्सीजन नहीं, ये इससे तो और फायर बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन नहीं, करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो आग अपने आप बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड एस्टिक एसिड है नहीं, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड भी वीक एसिड होता है। करेक्ट आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आउट ऑफ 50 आप अपने मार्क को स्कोर करें कि कितना है। यदि आपका स्कोर मोर देन 45 है, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन ठीक है। यदि आपका 40 या उससे बिलो है तो इसका मतलब आपको इन चैप्टर पे जो जो क्वेश्चन का रॉन्ग है उसको गो थ्रू करने का जरूरत है। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो करें मोर। और मुझे एक कमेंट भी काफ़ी इंकरेज करता है मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।